हम ये मान के चलते हैं कि हमारी सिलेंड्रिकल है। ध्यान से सुनो, हम इसके अंदर ये नहीं मान के चलते क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पाई स्क्वायर आर, हम ये मान के चलते कि वो इवन है। यहाँ पर हम हर चीज का मतलब ये या फिर अगर मान लो आप कोई ले भी रहे हो, बाई चांस अगर आपने कोनिकल शेप ले भी तो फिर कोनिकल शेप का एरिया ले लो आप। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कोनिकल कौन कौन का क्या फॉर्मूला होता है आपका, सिंपल लॉजिक समझे यहाँ पर। तो ये बात है यहाँ पर। ओके देखो, 1/r क्या हो जाएगा आपका, 1/रो क्या हो जाएगा आगे बताओ जल्दी से। A/L A/L हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो 1/r है यही क्या आपका कंडक्टेंस, तो जी किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1/रो A/L। आगे देखो, इसके बाद हमने बात करी थी रो, रो किसके इक्वल बेटा, अच्छा उसके बाद हमारी बात हुई थी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होती है बेटा आपकी, रो, रो किसके इक्वल आएगी जल्दी से बताओ यहाँ पे, रो किसकी इक्वल आएगी आपकी, क्या ये बोल सकता हूँ रो RA/L R/A/L, शाबाश। ओके ओके ओके। अच्छा मुझे यहाँ पर एक चीज और बताओ, जी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। देखो हम यहाँ पर इस चैप्टर के दौरान ना हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चैप्टर के दौरान हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे बार बार कंडक्टेंस की, क्योंकि हमें कंडक्टेंस से लेना है कितना इजीली फ्लो कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या लेना है कंडक्टेंस लेना है। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी डील नहीं करनी, फिजिक्स में आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लेनी है, जो आपका सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के अंदर हो गया आपका ये, तो वहां पर आपने कंडक्टेंस नहीं डील किया होगा, आपने वहां पर क्या डील किया होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हम यहाँ पर उल्टे लेके चलेंगे आप चीज को। रेजिस्टेंस होता है किसी चीज का फ्लो को रोकना, कंडक्टेंस कितना इजीली वो फ्लो कर रहा है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ओके, यूनिट बताओ मुझे जी की जल्दी से क्या होगी, क्या बताने की जरूरत है, साइमन। कैसे साइमन होगी, साइमन होगी। ओम इनवर्स देखो ओम इनवर्स, शाबाश, ओम इनवर्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं हर्ष, आ गया है। देखो इसे क्या बोलते हैं हम, या तो मो बोलते हैं, ओम का उल्टा मो, या इसी को क्या बोलते हैं हम साइमन, जिसका सिंबल क्या होगा एस। याद रहेगी बात ये, पक्का श्योर। अब देखो रजिस्टिविटी क्या है, रो, रो क्या है आपका R/A/L, लेकिन हमें किससे डील करनी है कंडक्टिविटी। अच्छा रजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम और क्या है, क्या नाम है जल्दी से बताओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके शाबाश। अच्छा देखो, जो रजिस्टिविटी है वो नेचर पे डिपेंड करती है कि आपका आपका जो कंडक्टर है वो कैसा है, नेचर पे डिपेंड करती है, ना कि वो एरिया कितना है, लेंथ। देखो आपको यहाँ से देखने से लग रहा होगा कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वो इन पे डिपेंड नहीं करती, वो नेचर पे डिपेंड करती है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, आप जब एरिया और लेंथ चेंज करते हो तो आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, क्योंकि रजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना किसकी, एक कंडक्टर की। ठीक है, जैसे मैं बोलूं सोडियम, सोडियम चाहे आप 1 किलो लेके आओ चाहे आप 2 किलो लेके आओ, उसकी प्रॉपर्टी क्या है मेटेलिक, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है, आप कितनी अमाउंट ले रहे हो उससे डिपेंड ही नहीं कर रहा वो उस पर। बात समझ में बेटा। अब देखो नेक्स्ट रजिस्टिविटी का भैया, जस्ट, हाँ बोलो। आपकी आवाज ना थोड़ी धीरे धीरे सी आ रही है। धीरे धीरे आ रही है, अच्छा ऐसे हो रहा है, एक सेकंड रुको मैं मतलब माइक, ये मंदी मंदी सी आ रही है। बहुत ज्यादा मंदी है। थोड़ा सा माज करता हूँ, एक्चुअली मेरे पास ना दूसरा ईयरफोन आज मैंने दूसरा यूज कर रहा हूँ शायद इस वजह से। अब बताओ, अब ठीक है, हेलो, अब बताओ अमीशा। हाँ ठीक है भैया, ठीक है ना, थोड़ी मुझे सी। बता देना, देखो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लो, मैं एक्चुअली माइक्रोफोन छोटा भाई लेके गया मेरा। देखो इधर रजिस्टिविटी का ठीक है, जस्ट, कोई नहीं भैया। रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या है कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या है कंडक्टिविटी, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, और ये के नहीं होता एक्चुअली कापा होता है, KPPA कापा। बात समझ में, कोई कुछ आपसे व्हाट इज कंडक्टिविटी तो आपको बोला रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, उसी तरीके से रजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, क्या होता है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या है आपका, कंडक्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या आपका स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, कंडक्टेंस। शाबाश कंडक्टेंस। ओके, मुझे बताओ रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होगी, एरिया यूनिट क्या होगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होगी आपकी सेंटीमीटर, तो ये क्या क्या यूनिट आ गई आपकी ओम, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर।
अब इसका उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जनरली आपको जब आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे होगे तो आपको इसकी यूनिट क्या मिलेगी, साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ही साइमन बोलते हैं, या साइमन का सिंबल एस, सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी से बताओ, किसी बच्चे को डाउट है तो भैया बताओ। एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ भाई जल्दी पूछ। जिस तरह रेजिस्टेंस में V इज इक्वल टू आई आर होता है, हाँ R इज इक्वल टू V बाई आई, हम्म तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। हम्म। देखो ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा, लेकिन कब, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपने बोला ना मेरे को कि सर ये होगा, देखो V इज इक्वल टू आई, मैं तो बोल ही रहा हूँ। अगर आपने V को कांस्टेंट ले लिया मतलब आप क्या बोल सकते हो, इनवर्सिबल। बिल्कुल है, क्यों, आप रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो करंट फ्लो कम करेगा उससे, बिल्कुल लग रहा है रिलेशन। क्या दिक्कत है यहाँ पर, भैया ये कांस्टेंट होता है, क्या तो उसके हिसाब से अगर हम करंट कम करेंगे तो क्या पोटेंशियल अपने आप नहीं हो जाएगा। क्या क्या कांस्टेंट होता है, दोबारा बोल। R कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। अच्छा, और आप ना रियोस्टेट लेना, आप रियोस्टेट समझते हो क्या होता है, जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, सेकंड चैप्टर हो गया आपका। भैया लैब में हम्म। वो तार तार से हाँ लिपटे हुए समझ होते गया। हैं हाँ, तो आप रियोस्टेट लेके सिलेंडर के ऊपर। रेजिस्टेंस को डायनेमिक ले सकते हो, चेंज कर सकते हो आप, तो आपका करंट का फ्लो होगा वो चेंज हो जाएगा। आप ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू रखोगे आपकी आई करंट कम फ्लो करेगा, सिंपल, ठीक है ना। आगे देखो। भैया हाँ बोलो। जिस तरह कोई कंडक्टर है हमारे पास 4 ओम का, हम्म, तो मैं सुनना उसको 4 ओम का 6 ओम कर सकते हैं। ध्यान से समझ मेरी बात। मैंने क्या बोला, डायनेमिक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। दो तरीके रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है डायनेमिक, एक डायनेमिक होता है। अच्छा एक काम कर सकते हो आप, सीरीज में रेजिस्टेंस दूसरा ऐड कर दो। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। आपने सपोज करो 4 ओम का ले लिया, एक दूसरा रेजिस्टेंस और ऐड कर दो उसके अंदर, सीरीज में ऐड हो जाएगा रेजिस्टेंस। फिर पर्टिकुलर थोड़ा चेंज होगी उसकी, क्या पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज होगी। भाई अगर तो उसकी लेंथ बढ़ा देगा, ध्यान से सुन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए ध्यान से सुन मेरी बात, इसी वजह से जो आपकी वायर्स होती है ना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा लंबी वायर्स होती है उसके अंदर उतनी ज्यादा लॉस होती है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी का उतना ज्यादा एफिशिएंसी कम होती है। एक काम करियो, आज तेरे को एग्जांपल देता हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी लियो, एक लंबी तार लेके जाइयो और उस पर बल्ब लगा के देखियो, उसमें करंट चेक करियो, और एक छोटी सी वायर लियो, उसमें ज्यादा तेज ग्लो करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लंबी वायर रखोगे, जितनी ज्यादा लंबी वायर रखोगे करंट का लॉस उतना ज्यादा होगा आपका। देखो इधर, आगे देखो, ध्यान से सुनना। अब मैं जो टॉपिक समझाने वाला हूँ ध्यान से सुनना। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो। रेजिस्टेंस आपने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मैंने इनवर्स कर दिया, ध्यान से सुनना, मैंने रेजिस्टेंस को इनवर्स कर दिया, क्या बन गया, बन मेरा 1/r। अच्छा एक काम और सुनो, इसके बाद एक स्टेटमेंट और आती है सेल कांस्टेंट, ध्यान सुनना, क्या, सेल कांस्टेंट। देखो वैसे जनरली इसकी ना जो इसका सिंबल है ना वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया जाता है, लेकिन मैंने जो जनरली आज तक नोटिस किया वो इसका सिंबल है जी स्टार। तो वो मुझे सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी स्टार, और ये किसके इक्वल होता है, एल अपॉन ए। बात समझ में आई, मतलब मेरा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको इनवर्स करो, क्या बनेगा, 1/r, 1/r इज इक्वल टू 1/रो, 1/रो ए अपॉन एल। या एक काम करते हैं, इसको के लिख दें यहाँ पे, इसको के लिख सकते हैं एल बाई ए को। हाँ भाई, इसको के लिखा जा सकता है। हाँ एल भाई, बाय ए को तो भैया जी स्टार लिखना चाहिए था। सॉरी 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 उल्टा लिख दिया, सॉरी जी स्टार लिख दिया मैंने यहाँ पे, उल्टा लिख दिया मैंने, देखो इधर। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं इसे। अच्छा, भैया हाँ बोलो। एक बार दोबारा बताना ये क्या बता रहे हो आप, जी स्टार। सेल कांस्टेंट एल बाय ए को, ध्यान सुन, एल बाय ए को मैं जी स्टार लिख सकता हूँ, मतलब एक सेल कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। सिंपल सी बात है, एक बात बता मैं, जब तूने कोई सेल इलेक्ट्रोड, जब तूने इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप तूने तैयार किया होगा, उस दौरान ऐसा तो है नहीं कि हर मिनट के साथ तेरा इलेक्ट्रोड चेंज हो रहा है, या उसकी लेंथ चेंज हो रही है, या उसका एरिया चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोड तो सेम रहेगा। अगर तूने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है तो उस प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड की लेंथ और के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेल नहीं कांस्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान, पूरी प्रोसेस के दौरान ये चेंज नहीं होने वाली। बात समझ में आई, इस वजह से हमने क्या मान लिया, सेल कांस्टेंट। बोल ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बता जल्दी से और यहाँ। जी स्टार इसका जी, यूनिवर्सल सिंबल है। हाँ इसका सिंबल यूनिवर्सल तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बुक्स में चेंज मिल सकता है,
लेकिन 99.9% हम इसे ये यूज करते हैं। मुझे जल्दी बता, समझ में आई इतनी बात? ठीक है भैया। ओके, अब मुझे एक बात बता, मेरा रो आर इज इक्वल टू रो, ये रिलेशन मुझे याद यूज करना अभी न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब देख, आर क्या होगा मेरा, 1/r इज इक्वल टू वरुण, आयुष आ गए आप? आयुष, आयुष क्लास में हो आप? भैया मैं जब थे अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा, मेरे को बाद में ध्यान नहीं दिया मैंने, देखो इधर 1/रो। वरुण क्यों नहीं क्लास ले रहा भाई? पता नहीं भैया, बात नहीं लगी मेरी 2 दिन चल से उसको। ओके, वो ठीक तो है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी स्टार, क्या लिख सकता हूँ इसे, जी हाँ भैया। स्टार। ओके, और इसको क्या लिखा जा सकता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/जी स्टार हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, ये लिखा जा सकता है बेटा? अच्छा, 1/r क्या होता है जल्दी से बताओ, रिया भी क्लास में नहीं है, रिया आ गई क्लास में? अच्छा, रिया भी क्लास में नहीं है, चलो आगे देखो, 1/r क्या होता है बेटा? जी भैया। जी। ओके, 1/रो कापा, कापा होता है ना कंडक्टिविटी, अभी बताया था। बोलो ये होगा, बोलो जल्दी से, ये होगा, बोलो बेटा। भैया। ठीक है, तो यहां से मैं ये रिलेशन डिराइव कर सकता हूँ, k इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। बताओ, बोलो बेटा, क्या ये लिखा जा सकता है, जल्दी से बताओ मुझे। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ भैया। अगर मुझे कंडक्टिविटी को डिफाइन करना, ध्यान सुनना मेरी बात को जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर मुझे कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, ध्यान सुनना, अगर मुझे कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, तो मुझे ये बताओ मैं कैसे डिफाइन करूं। अगर मुझे कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा, बताओ बताओ भाई। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो, अच्छा मुझे बताओ, एल को अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, मतलब दोनों दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा 1 सेंटीमीटर है, और एरिया मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, तो ये मेरी वैल्यू के किसके बराबर आ जाएगी, जल्दी से बताओ, के किसके जी के बराबर? बराबर। जी के। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इट इज द कंडक्टेंस, देखो ये क्या है, कंडक्टिविटी, ध्यान सुनो, के क्या है मेरा, कंडक्टिविटी, जी मेरा क्या है, कंडक्टेंस। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी, कब, जब लेंथ क्या हो, जब बीच का डिस्टेंस क्या हो, बीच में इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस क्या हो, 1 सेंटीमीटर, और एरिया क्या हो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक तरीका तो क्या देखो, एक डेफिनेशन तो ये, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। दूसरी डेफिनेशन को क्या बोल सकते हैं, इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस व्हेन व्हेन द लेंथ बिटवीन द, या distance between the electrode is 1 centimeter and the area of cross section area is 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? रिपीट करना भैया एक बार। आगे। भाई कंडक्टिव, देख ध्यान सुनो, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल कब बनेगी, जब जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच का, देखो ये इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो, और जो यहाँ पर एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो कितना हो जाए आपका, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो, ये क्या हो आपका, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया हो, ये मतलब है। बोलो, ठीक है आ गया। समझ में आया? अब देखो, अब ध्यान सुनो, जो मैं एक टॉपिक समझाने वाला हूँ, इस बात को ध्यान सुनो। इसके बाद एक टॉपिक पढ़नी है हमें, मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ना हमें, मोलर कंडक्टिविटी, क्या मतलब है, देखो ध्यान सुनो, 1/r, ध्यान सुनना, 1/r इज इक्वल टू 1/रो, ए अपॉन एल होता है, मुझे ये बताओ, तो यहां से क्या बोल सकता हूँ, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल बोल सकता हूँ, बताओ जल्दी से, हाँ भैया। बोल सकता हूँ? ओके, अगर मैं इसे एल से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे भी एल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, या सिंपली एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसे और सिंपल बनाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल मतलब समझो, देखो
कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या आपका, कंडक्टेंस किसे डिफाइन कर रहे हैं हम, जी से। अगर आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ले, ध्यान सुनना, अगर आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हो, अगर आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, वो कितना कंडक्टेंस शो कर रहा है, ध्यान सुनो, अगर आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हो, वो कितना कंडक्टेंस शो कर रहा है, मतलब वो जी की वैल्यू, ध्यान सुनो, जी की वैल्यू एक मोल के लिए कितनी आ रही है, ध्यान सुनो, जी की वैल्यू एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितनी आ रही है, वही क्या कहलाएगा आपका कंडक्टेंस, वही क्या कहलाएगा आपका कंडक्टेंस। बोलो, समझ में आई ये बात, ये बात समझ में आई सिंपली। तो इसने बोला कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जो आपका सॉल्यूशन है, ध्यान सुनो अब मेरी बात, देखो एक तो ना दो चीज समझना ध्यान से, जो कंफ्यूजन होगी तुम्हें, देखो एग्जाम में ना तुम्हें एक तो लिखा मिलेगा सिंबल ये इस तरीके से, देखो ट्राइंगल के साथ, देखो ट्राइंगल आधा लिखा मिलेगा, ध्यान दिख रहे हो, ट्राइंगल, एक कई बार कुछ बुक्स में लैम्डा लिखा मिलेगा, इन दोनों चीजों में फर्क समझना, ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री में इन दोनों का मतलब एक ही है, जैसे जैसे अल्फाबेटिकल में स्मॉल ए होता है और कैपिटल ए होता है ना, इसी तरीके से ग्रीक में, ध्यान सुनो, इसी तरीके से ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, ध्यान सुनना, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लैम्डा का जो स्मॉल लैम्डा होता है वो आपका ऐसा होता है, कैपिटल में लैम्डा ऐसा होता है, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जो लैम्डा होता है वो आपका सिंबल किसका होता है, कंडक्टिव, ध्यान सुना किसका, देखो अगर लैम्डा एम लिखा है तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और कहीं पर लैम्डा इक्यू लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब समझते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो कोई आपसे अगर एग्जाम में कोई पूछे ना मोलर कंडक्टिविटी क्या, पहले समझेंगे फिर आराम से दोबारा फिर एक बार डेरिवेशन देखेंगे इसका, मोलर। अच्छा एग्जाम में मोलर कंडक्टिविटी बोला जाए या कंडक्टेंस, देखो जनरली जो टर्म यूज होती है वो होती है मोलर कंडक्टेंस। कोई आपसे पूछे क्या है तो आप बोलोगे कंडक्टेंस, एक लाइन में डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी, कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर आपका, ध्यान सुनो, अगर आपका एक बीकर के एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वो एक मोल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, एक मोल है, वो कितनी कंडक्टेंस शो कर रहा है, उसकी जी की वैल्यू कितनी है, वही क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। ये बात समझ में आई, कैसे समझेंगे इसे, देखो ध्यान सुनो, आपका जी क्या होता है, जी किसके बराबर आपका, अभी डिराइव किया था, 1/r इज इक्वल टू 1/रो, ए बाय एल होता है, मुझे ये बताओ, ये होता है आपका, जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट है, अगर मैं इसे, हाँ बेटा बोलो जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है। नहीं भैया। अच्छा सेशन जब एक्सपायर हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर लेना, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे, तो बताने की जरूरत ना पड़े, दोबारा लिंक नहीं भेजूंगा मैं। तो 1/r को क्या लिखते हो आप लोग, जी, 1/रो को क्या लिखते हो, के, और ए बाई एल क्या होता है आपका, ए बाई एल एज इट इज लिख दो। कोई डाउट यहां तक, जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, फिर आगे चलते हैं, नहीं तो। नहीं भैया। अच्छा मैं अगर इसी इक्वेशन को ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ भाई, तो क्या बनेगा मेरा, जल्दी से बताओ, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जी इज इक्वल टू के, ए एल स्क्वेयर क्या होता है, ए एल स्क्वेयर को मैं बी, अच्छा एरिया इंटू एल लिख देता हूँ, और नीचे क्या बन जाएगा, एल स्क्वेयर। क्या इसी इक्वेशन को जी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू एल लिखा जा सकता है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से, बोलो क्या इसी इक्वेशन को, अच्छा ए इंटू एल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम होती है, तो क्या इसको ये लिखा जाता है के इंटू वी, बताओ बेटा, बोलो बेटा, हाँ भैया। लिखा जा सकता है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी पढ़ी थी सॉल्यूशन चैप्टर में, मैंने बोला था ना ये पीछे नहीं छोड़ेगी आपकी, क्या होती है मोलैरिटी, क्या होती है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है, हाँ भैया। होती है।
यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोलर कंडक्टिविटी के लिए ध्यान, अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे लिख सकता, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं ये लिख सकता हूँ, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल अपॉन मोलरिटी, क्या ये लिखा जा सकता है ना? बोलो बेटा, क्या ये लिखा जा सकता है? बोलो बेटा जल्दी से, क्या ये लिखा जा हाँ सकता है? लिख सकते हैं भैया। अच्छा अगर मुझे एक बात हो, मुझे कंडक्टिविटी बताने के लिए मोल्स कितने लेने हैं? 1 मोल लेना है, 2 मोल लेने हैं? 1 मोल। एक तो ये याद रखना है यहाँ पर। दूसरी बात, एक टर्म ध्यान रखना जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मुझे डिफाइन करना है, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए जरूरी थोड़ी ना 1 मोल दिया जाए, 2 मोल भी दिया जा सकता है। अच्छा वॉल्यूम जरूरी थोड़ी है कि 1 ml में ही दी जाए आपको, तो ज्यादा भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, GL² इज इक्वल टू K बाई बी को अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं N से, N क्या है मेरे, नंबर ऑफ मोल। भाई 1 मोल था तो 1 पुट कर दी, एक से ज्यादा मोल है तो, एक से ज्यादा है तो N पुट कर लेंगे। ये बात समझ में आई? बोलो बेटा जल्दी से। हाँ भैया। ओके, अब मुझे एक बात हो, अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लूं, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ध्यान सुनो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर मुझसे मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा G अपॉन N इज इक्वल टू K बाई V अपॉन N। क्या ये बनेगा? देखो मैं इस मोलर कंडक्टेंस को बताने का 2 तरीके बताऊंगा, एक तरीका तो ये, एक तरीका और बताऊंगा, पहले फिलहाल इसे समझो। अब मुझे एक बात बताओ, कंडक्टेंस पर मोल, ध्यान सुनो, इसी को मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान सुनो, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, लेमडा एम। क्या बोलता हूँ इसे ही, लेमडा एम, मतलब मोलर कंडक्टेंस का देखो ये सिंबल है लेमडा एम, या इसी को कई बार ऐसे ट्राइंगल, आधा ट्राइंगल करके एम भी, अगर कुछ बुक्स में पूरा ट्राइंगल मिल जाए तो भी बुरा मत मानना उसका, ठीक है? तो यही क्या बन जाएगा आपका। अच्छा इस B बाय एन को क्या बोलते हैं, हाँ सुनना, इस B बाय एन को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसे, मोलर वॉल्यूम। तो कोई पूछे बी, देखो बी एम को क्या बोलते हैं, B बाय एन, इसी को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसे, मोलर वॉल्यूम। तो इसको क्या लिखते हैं, K इंटू वी एम। एक तरीका तो ये है, ध्यान सुनना, एक तरीका तो आपका ये है। अब कोई आपसे पूछे ये Vm क्या है, Vm की जगह आप ये पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या बन जाएगा आपका, लेमडा। अच्छा आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपके सिलेबस में डेरिवेशन है ही नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, तो ये लेमडा आया कहाँ से, तो K डॉट बी एम बना। इसकी जगह अगर मैं ये सॉल्यूशन पुट कर दूंगा, और वॉल्यूम तो मैंने, अगर मैं मोल्स को 1 मोल ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, K बाय मोलरिटी बन जाएगा। हाँ भाई बन जाएगा ये, बोलो बेटा। हाँ भैया भैया। हाँ उसका तो बता। एक बार दोबारा बताता हूँ, रुक जाओ, ध्यान सुनना, एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जिससे ये नहीं समझ में आया, एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको क्या ध्यान रखना है, जो लेमडा है, ध्यान सुनो, आपका जो लेमडा एम है वो क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ठीक है? ये समझ में आया मैंने कैसे डिराइव किया था अभी? देखो आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ध्यान सुनो, ये भी फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आपके फॉर्मूले सिलेबस में ये है जो आपको यूज करना है लाइफ टाइम। मैं आपको डेरिवेशन नहीं ध्यान सुना, डेरिवेशन इसलिए बताया कभी अटक जाओ तो बताया, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। मुझे बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला ये है, मुझे ये बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला ये है, इस चीज में कोई डाउट है मोलरिटी के फॉर्मूला? अच्छा मुझे एक नहीं। बात बताओ, अगर मैं लीटर में लूं तो क्या मैं इसे वॉल्यूम को ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल में 1 ले लूं तो क्या ये लिखा जा सकता है, और ये लीटर में मेरा, क्या लिखा जा सकता है, बताओ जल्दी से। बोलो बेटा। हाँ भैया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ml में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, याद है ये फॉर्मूला? हाँ भैया। बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आपका फॉर्मूला आ गया, बस खत्म कहानी। अब मुझे एक बात बताओ, कंडक्टेंस 1 ml की कंडक्टेंस K है, तो 1000 बाय m की कंडक्टेंस कितनी है? दूसरा तरीका ये है, एक तरीका तो ये था,
दूसरा तरीका आपका ये भी है कि भाई 1 ml की कंडक्टेंस अगर K है तो 1000/m की कितनी होगी। 1000 क्यों लिया, क्योंकि हमें लीटर के लिए लिया, तो आपने ये ले लिया। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला, ध्यान सुनो, अगर आपको कुछ याद नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ पता होना हो। डेरिवेशन नहीं समझ, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, और मेरे हिसाब से स्कूल में कोई कराएगा भी नहीं आपको। चले बोलो बेटा। देखो हाँ भैया। अब इसने क्या बोला, ध्यान दोबारा, अगर किसी को भी डाउट है दोबारा देखो। इसने सिंपली ये बोला कि आपने जो एक बीकर लिया, अगर उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने लिया तो वो कितनी कंडक्टिविटी शो कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। बस ये है सिंपल सादा मतलब इसका, कि वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस, मतलब कितना करंट कैरी करके वो कंडक्टिविटी शो कर रहा है, वही आपका सिंपली क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। एक टर्म है आपकी ये, दूसरी टर्म है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और मैंने आपको याद है नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में एक बार आपको समझाया था, और पिछले चैप्टर में अभी 2 मिनट जब फैराडे सेकंड लॉ कराया तो भी मैंने बताया था कि नॉर्मेलिटी का क्या होता है आपका, याद है ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, याद है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये फॉर्मूला याद है किसी को, कितनों को याद है, कितने बच्चों को याद है फॉर्मूला। हाँ भाई, कितने बच्चों को थोड़ा याद, थोड़ा याद था भैया मेरे। थोड़ा थोड़ा याद है। भैया पूरा नहीं है बात। ये ऊपर का याद था भैया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बस। सब भूल गए ना, वो मतलब सॉल्यूशन चैप्टर सारा भूल गए, जितना आगे चलता जा रहा हो पिछला सारा भूलते जा रहे हो, क्यों भाई ऐसा क्यों, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना मेरे, तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या और होता है। भैया हमारे तो पेपर है। पेपर बड़ा बोर्ड के हैं, भैया नंबर तो लगे हैं, कुछ ना लगते नंबर नंबर। और नंबर ना भी लगाए फिर भी फेल हो गए तो घर का ना तो कुछ कहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब वो चैप्टर, अब मैंने सॉल्यूशन चैप्टर अ- कराया, देख सॉल्यूशन चैप्टर मैंने करा दिया ना तेरा, ये बताओ सॉल्यूशन चैप्टर हो गया ना, नंबर तेरे वहां नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अब स्कूल को तो देखो मैं भैया तो, बाकी दो चैप्टर भी तो है। भाई फिर एक बात हो, मैंने कराया ही नहीं। अब तुम्हारी, मैं स्कूल में हम्म। जो देखो स्कूल को मैं कंपेयर कभी नहीं करता हूँ। अगर मैं अपने स्कूल ही बताऊं तो एक चैप्टर हुआ, तो सोच के देखो उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी, ठीक है भैया ना। फिर उनके पेपर नहीं होते आपके स्कूल में? हो जाएंगे जब होंगे तब होंगे, है ना। हमारे स्कूल में वेकेशन चल रही है, हमारे स्कूल में अभी, ठीक है ना, लगभग स्कूल में वेकेशन चल मारी रही ना है, करते स्कूल वाले। ठीक है ना। तो अब सोच के देख, तुम्हारे कम से कम तुम्हारे 3 चैप्टर हो गए। ऋषिकुल स्कूल की मैं बता रहा, शशिकांत बता रहा, कितने चैप्टर हो गए शशिकांत, ऑर्गेनिक शुरू होगी शायद उनकी तो। हाँ सर 4 चैप्टर तो पेपर में आएंगे हमारे। अब बताओ, और मेरे स्कूल में एक चैप्टर होगा, तो ऐसे मत सोचो, तो इसलिए कह रहा हूँ अब मैं भी तो कराऊंगा सिलेबस, और प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि भाई अवाम में उड़ाना उन बच्चों के लिए भी, ठीक है। देखो इधर आगे, तो सिंपली कोई पूछे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कितनी कंडक्टिविटी होगी। कोई ऐसा पूछे मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, सिंपल इतनी डेफिनेशन लिख देना, मोर देन सफिशिएंट है। कोई पूछे आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी कितनी है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब जो आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता था उसमें एक वैल्यू, 1 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे बस, इस VML को बस, जहां नॉर्मेलिटी था, जहां मोलरिटी था वहां नॉर्मेलिटी पुट कर दिया, आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा। ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ मुझे। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये सिंपली, आप नॉर्मेलिटी में मेजर करते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी, आप मोल्स में मोलरिटी में मेजर करते हो उसे तो आप मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। सिंपल इतना फर्क है, और इससे ज्यादा कोई यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है, कि अगर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, आप बाजार से भी आप मान लो 1 किलो चीनी लेके आए, वो 1 किलो चीनी कितना काम कर रही है, कितनी मिठास पैदा कर रही है, तो वो डिपेंड करता है आपने किस चीज में लिया, मोल में लिया, आपने उसे लीटर में लिया, जैसे आप दूध की बात करते हो, आप किलो में बात कर रहे हो या आप उसे लीटर में बात कर रहे हो, सिंपली ये वही सिंपल टर्म्स है। मैंने बताया था कि हमारी डिपेंडेंसी होती है भाई, आप सिंपल यहां पर मेजर कर रहे हो, देखो मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो अगर आप कहीं यूनिवर्सली बात कर रहे हो, मोलरिटी नॉर्मेलिटी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हो सकती, क्यों, वो चेंज होंगी टेम्परेचर के साथ, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम इंक्लूड कर दिया। तो कंसंट्रेशन टर्म है, वो हमारा अपना अपना तरीका, हम किस में उसे मेजर कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से आपको जो याद रखना, जो कंक्लूजन ध्यान रखना है, ध्यान सुनो, आपके को 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, K = G × G स्टार, सिर्फ आपको 3 ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरा फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, लैम्डा m
इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय मोलरिटी, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी पता होना चाहिए। अच्छा मेरी एक बात और सुनो, यहाँ पर मुझे एक बात और बतानी थी आपको। ओके, 1/r इज इक्वल टू 1/रो ए अपॉन एल होता था, मुझे जल्दी से बताओ। हाँ बेटा, क्या ये होता था आपका? हाँ भैया। है ना, यहाँ पर ये क्या आपका रो इज इक्वल टू 1/r ए अपॉन एल बोल सकता था मैं से? बोलो भाई, या एक काम करें, रुक जाओ, इसको मैं ये लिख दूँ, आप इसके लिख देते हो आप लोग, इसे लिख देते हैं आप लोग जी, इसको लिख देते हैं के, इसको लिख देते हैं a/l। इस बात में कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई आपकी? g इंटू एल अपॉन ए। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से। बोलो भाई। कहाँ गुम हो जाते हो आप लोग जब बात करते हैं? ये ये तो भैया वही वाला फॉर्मूला बन गया जो भी आप मुझसे बता रहे थे। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ पर मुझे आपको कुछ डिफाइन कराना है, मुझे आपको यहाँ पर कुछ बताना था, वो रह गया आपको बताना। देखो, जो कंडक्टिविटी है, ध्यान सुनना, जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी नेचर ऑफ, वो पर सेंटीमीटर क्यूब डिफाइंड होती है। ध्यान सुनना, क्या? जो आपकी कंडक्टिविटी है, कैसे? देखो ध्यान से सुनना, किस तरीके से डिफाइन आपकी, कोई आपसे पूछे ना कंडक्टिविटी क्या है, आप सिंपली ये बोल सकते। अच्छा, कहाँ गया मेरा फॉर्मूला? देखो, सिंपल मैं फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहा हूँ, बार बार कुछ नहीं कर रहा हूँ जब से। तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ 1/रो इज इक्वल टू 1/r एल अपॉन ए। ठीक है, और मैंने फिर लिख दिया इसको के, इसको लिख दिया जी, इसको क्या लिख दिया? एल अपॉन ए। इसकी यूनिट बताओ मुझे, तो यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बताई मैंने आपको यहाँ पर इसकी। तो कोई आपसे पूछे ना के क्या है, ध्यान सुनना, के क्या है, इसकी डेफिनेशन में फर्क है। इट इज द कंडक्टेंस, ध्यान सुनना, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान सुनना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। क्या मतलब, इसको पहले समझ लेते हैं एक मिनट, कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब कब बनेगा? जब उसकी भैया एक, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, अभी बाद में बता देंगे। चलो मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, दोबारा क्लिक करके एक बार ज्वाइन करो। हाँ भाई, देखो इधर आवाज आ रही है बेटा? एक बार आ रही है सुनो, हाँ भैया। भैया। देखो अब ध्यान से सुनना एक बार दोबारा से। मुझे एक बात बताओ, मैंने जब आपको ये कराया था, मैंने आपको क्या बोला था कि कैसे आया, कि सर आप कैसे बोल रहे हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लें हमसे? कोई रह गया क्या?
आयुष नहीं आया अभी तक। देखो ध्यान से सुनना तुम्हें, जब मैंने आपको के को डिफाइन कराया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने क्या क्या बन लिया था, मुझे बोला तो मैंने के को डिफाइन किया था, तो मैंने के की क्या वैल्यू ली थी 1 सेंटीमीटर, एल के लिए क्या लिया था 1 सेंटीमीटर, और एरिया क्या लिया था 1 सेंटीमीटर की। मुझे बताओ एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा। हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, लेंथ मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम किसकी इक्वल आ गई आपकी। 1 सेंटीमीटर क्यूब। शाबाश, बस यही तो चीज मैं आपको बता रहा था। वॉल्यूम कितनी होगी बेटा आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई आपसे पूछे ना कंडक्टिविटी क्या है, तो आप बोलोगे इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ से एक रिजल्ट डिराइव करूंगा जब आपको बताऊंगा ना डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ा या कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा, तो वहां पर इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को याद रखने से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो इस चीज को, चाहे इस चीज को चाहे दोबारा लिख लो कि हमने एरिया इंटू लेंथ क्या होती है हमारी वॉल्यूम, और एरिया हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमने क्या ली 1 सेंटीमीटर ली, तो ये क्या बन गया वॉल्यूम किसकी इक्वल होगी हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml के बराबर होता है आइडिया इस बारे में, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml के बराबर होता है। तो सिंपली हाँ भैया बताया था आप। है ना, तो इसी वजह से मैं आपको कोई आपसे कंडक्टिविटी क्या है तो आप बोलोगे कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, या इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आई, बात समझ में आई जो मैंने बोला यहाँ से। तो इस चीज को ध्यान रखना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइंड है, ध्यान रखना ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप चाहे 1000 ml लो चाहे 2000 ml लो, ये डिफाइंड 1 सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में होगा। तो आपको कुल मिला के ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं यहाँ पे इस टॉपिक में जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया, आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। तीसरा फॉर्मूला, मुझे एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बताओ मुझे। सॉल्यूशन चैप्टर पूरा भूल गए भाई, मेरे हिसाब से सब भूल चुके हैं ना। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू Formality is इक्वल factor टू into molarity. एन फैक्टर इनटू, ये बताया था आप लोग की बुक्स में, कॉपी के अंदर लिखवाया था मैंने बड़े बड़े अक्षरों में, फिर भी भूल गए सारे। ऑफलाइन क्लास का सारा पानी में खिलाते तुम लोगों ने, देखो इधर मैंने बोला था इसे भूलना मत, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। अब मुझे एक बात बताओ ये क्या होता है, ये क्या मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से क्या बन गया मेरा, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन एन M by फैक्टर, क्या ये बोला जा सकता है। तो लेमडा एम यहाँ से क्या आ गया मेरा, यहाँ से एन फैक्टर इंटू लेमडा इक्विवेलेंट। बात में, और एन फैक्टर क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज, दोबारा निकालना सिखा दूंगा एक बार, ठीक है जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। मुझे ये बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, फिर न्यूमेरिकल करके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से, यहाँ तक किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है तो बोलो, बोलो बेटा बोलो भाई, यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से, नहीं भैया। चले आगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लिख लो एक बार, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आपको रजिस्टिविटी बतानी है, आपको कंडक्टिविटी बतानी है, आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 m NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, ध्यान सुनना पहली बात को, मैंने डायमीटर दिया आपको, क्या दिया है, डायमीटर दिया है। ये डायमीटर का यूज क्या होगा, एरिया निकालने में पाई आर स्क्वायर में, यहाँ से रेडियस निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। करो ट्राई से, फिर डिस्कस करते हैं। एक करके दिखा दूं, एक करके दिखा दूं,
देखो मुझे एक बात बताओ, रजिस्टिविटी क्या होती है भाई? ये फॉर्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू रो एल अपोन ए, ये पता है आपको। रजिस्टिविटी पूछी तो रजिस्टिविटी का मतलब क्या है? हाँ भाई, रजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रो निकालना है। रो तो रो कैसे निकालोगे बताओ? RA/L से। हाँ तो निकालो जल्दी से ऐसे करके। वहां पे अब एरिया चाहिए, एरिया के में आपको क्या चाहिएगा? डायामीटर। निकालो, ट्राई करो एक बार। तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो रो क्या होगा आपका यहाँ से? आर ए अपॉन एल होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या रो की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको? ये रो की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको? आर की वैल्यू यहाँ से क्या दे रखी है आपको? 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। आर की वैल्यू आपको दे रखी है। एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वेयर। लेकिन आपको रेडियस नहीं पता। रेडियस क्या हो जाएगा आपका? डायमीटर बाय, डायमीटर का, हाँ। डायमीटर 1/2 दे रखा है, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दो सिंपल। इस आर को आर निकालो। एल की वैल्यू आपको दे रखी है, लेंथ 50 सेंटीमीटर, सब कुछ दे रखा है, आप निकालो। रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है? 22/7, पाई की वैल्यू इंटू। अंकुश समझ में आ रहा बेटा? यस सर। चलो, अभी आपको समझ में आ रहा है बेटा? अभी आ रहा है भैया। सरवाइव कर जाएगा तू? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। चलो, अच्छा, रेडियस कितना होगा बेटा? रेडियस की वैल्यू क्या होगी? हाफ इंटू हाफ। लेंथ कितना होगा बेटा यहाँ से? लेंथ कितनी होगी यहाँ से? लेंथ कितनी रखी है? 50। क्या भैया आंसर 87.21 है। एक सेकेंड, 87.135 है बेटा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 87.135 ओम सेंटीमीटर। यूनिट लगाओगे, देखो रेजिस्टेंस निकल गई, रजिस्टिविटी निकल गई। आप क्या पूछे? कंडक्टिविटी। मुझे बताओ कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी मतलब कापा। कापा मतलब 1/रो। देखो रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होती है सिंपली। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका? 1/87.135। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर लैम्डा कंडक्टिविटी लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। अब K की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1/871.135 इंटू 1000। मोलरिटी कितनी दे रखी है आपको? 0.05। इसे सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। कितना आंसर आएगा चेक करके मुझे बताना। अच्छा, बात आई यूनिट की, मुझे यूनिट से याद आया, कोई आपसे पूछे लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है? क्योंकि देखो अभी तो आप क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ लैम्डा एम की यूनिट क्या है। बताओ, कोई बच्चा ट्राई करके बताएगा मुझे लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी? कोई बच्चा मुझे सॉल्व करके बता सकता है लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी? हाँ बेटा, कोई बच्चा मुझे लैम्डा एम की यूनिट बताएगा देख के कितनी होगी? बताओ बेटा क्या होगी, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसे। लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी बताओ जल्दी। मैं सॉल्व कराऊं?
या करोगे ट्राई? भैया इसको 10 समथिंग की पावर में करना है। आपकी इच्छा है। वैसे तो भैया बहुत बड़ा सा आ रहा है। चल अच्छा, उससे मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो लैम्डा m क्या होता है, k इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, है ना। अच्छा मोलरिटी क्या होता है, k इंटू 1000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट निकाल रहा हूँ, मुझे बताओ k की यूनिट क्या थी बेटा, k की यूनिट क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। नीचे क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है, mol। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम इनवर्स ओम इनवर्स मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स। शाबाश। और मोल इनवर्स को ना रेयरली कभी मोल सॉरी ओम इनवर्स लिखा मिलेगा, हमेशा क्या लिखा मिलता है यहाँ पे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। तो यहाँ पर इसकी यूनिट यूज कर लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। भैया आंसर क्या है बताना एक बार। आंसर इसका बताता हूँ, आंसर इसका 229 हाँ 229 0.5। 0.5 या 6 समथिंग, यही कुछ ऐसा कुछ। हाँ यही आ रहा है। एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे? हाँ भैया। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, 2 सेकंड मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके सिस्टम में एक बार। मेरा पावर पॉइंट ही बंद हो गया, रुक जाओ। लिखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिख लो आप लोग। आज के लेक्चर की पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि सेव नहीं हुई, मेरा सिस्टम क्लोज हो गया, इस वजह से आज की पीडीएफ नहीं मिलेगी आप लोगों को। बस कभी आप लोग वेट करो तो पीडीएफ नहीं मिलेगी आज। ठीक है ओके। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अभी आया, एक सेकंड शेयर कर देता हूँ, ट्राई करो, बताओ। अगर कुछ नोट करना तो वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसे चेक करना बेटा, ठीक है ना। पीपीटी सेव नहीं हो पाई वहां से। ये पूरा सेव नहीं होगा क्वेश्चन, बताओ। आयुष ट्राई कर रहे हो बेटा क्वेश्चन? आवाज आ रही है बेटा आप लोग को मेरी? अब आइए भैया। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा कल सुबह फ्री हो आप लोग? सुबह क्लास ले लूं एक हाँ मैं? भैया। सुबह ले लूं एक क्लास? अच्छा रीवा को कैसे इन्फॉर्म किया जाए, रीवा नहीं सॉरी रिया को कौन इन्फॉर्म करेगा, और वरुण को फिर, और वंश को? वरुण को तो भैया ग्रुप में से मिल जाएगा मैसेज। ठीक है। और भैया मैं कह दूँ वरुण से, तो मैं कह दूँ पर्सनली। ठीक है मैं कल क्लास ले लेता हूँ, रिवीजन क्लास। बताओ किस टाइम फ्री हो, सुबह ले लूँ 8 से 9 के करीब? 8 से 9 स्कूली क्लास होती है 8 से 9। अभी आप बताओ बेटा। होती है भैया। अच्छा या फिर एक काम किया जाए, कल 2 से 4 कर ले, 2 बजे है किसी का बैच आप लोगों का किसी चीज का? 3 भैया से फिजिक्स का है। जिसका ट्यूशन है 2 से 3। ओके ठीक। 3 से 4 12 देखो। से 2 के बीच में देख लो भैया। 3 से 4 सर मैं। शशिकांत मेरे को ना, शशिकांत आप गौरव सर के पास पढ़ते हो ना ट्यूशन? अमित सर के पास। अच्छा, गौरव सर भी थे ना फिजिक्स के, जो हमारे सर थे, जो राजेश सर बताते थे। गोल सर भी पढ़ाते हैं। अब पढ़ाते हैं वरुण वंश जाता है ना वहाँ पे शायद, या आप दोनों ही वहीं जाते हो? मैं अमित सर के पास।
वंश भी अमित सर के पास आते हैं? नहीं, वंश तो गौरव सर के पास जाता है। मुझे एक बार नंबर सर कहाँ पढ़ाते हैं गौरव सर? गौरव सर वही पढ़ाते थे सेक्टर के में, 23 सेक्टर के पास है वो, जहाँ पर वंश नहीं रहता। अच्छा अच्छा, मेरे को ना एक बार मैसेज सेंड करियो सर का, गौरव सर का मुझे चाहिए था। उनका नंबर भेजना है। ठीक है ना? ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई किया बेटा किसी ने? अच्छा मुझे ना एक बार डिसाइड करके मुझे टाइम भेज देना, कल मैं क्लास ले लूंगा अगर बोलोगे तो। टाइम मुझे भैया कर रहे हैं। देखो क्या दिया गया, आपसे क्या पूछा, देखो पहली बात स्टेटमेंट पढ़ो। रेजिस्टेंस दे दिया आपको, कितना दे दिया? 500 ओम, 1500 सॉरी, 1500 ओम। ये आपको क्या दे दी? मोलैरिटी 0.01। अच्छा देखो ये जो चीजें दी जाती है जैसे 298 केल्विन, ये बेफालतू में डराने के लिए डाटा है, ये डराने के लिए डाटा कोई काम का नहीं है। इसलिए मुझे सेल कॉन्स्टेंट बताना है। सेल कॉन्स्टेंट मतलब एल बाई ए, एल बाई ए मतलब जी स्टार, आपको जी स्टार भी बताना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? कंडक्टिविटी मतलब, कंडक्टिविटी मतलब बेटा, हाँ भाई, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है आपका? भैया जी स्टार की वैल्यू 1.5 है। जी स्टार की वैल्यू, एक सेकंड बताता हूँ देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ मोलरिटी का कोई यूज है? अच्छा मैंने आपको ना के की वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पर, रुक जाओ। सेल कांस्टेंट की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, लिख लो। मैं ये कंप्लीट क्वेश्चन है 1. एक बार वैल्यू पूरी लिख लो, इसे सॉल्व करना घर से और फिर मुझे बताना है। 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू लिख लो 0.146 इंटू, इसे इस के बाद की स्टेटमेंट है बेटा, ये इस के बाद की स्टेटमेंट है। 0.16 इंटू 10⁻³ -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मुझे एक बात बताइए, ये यूनिट किसकी होती है वैसे? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है? कंडक्टिविटी की, मतलब के की यूनिट दे रखी है आपको। किसकी इधर दे रखी यूनिट आपको? के की यूनिट दे रखी बताइए आपको। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे, इसे सॉल्व करना और फिर कल इसे डिस्कस करते हैं। और एक बार मुझे ना ग्रुप में ना टाइम डिस्कस करके आपस में मुझे बता देना एक बार। ठीक है, ओके, आज के लिए मैं यही क्लास एंड कर रहा हूँ।